हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है। ये डोरमेट हमारा बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से, जिनका उपयोग हम पहनने में या फिर किसी और काम में नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना इन साड़ियों से हम डोरमेट ही बना लेते हैं, जो हमारे बहुत ही काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही साड़ियों में से ये स्ट्रिप कट करके रख ली है। इसी तरह से आप भी कट करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इतनी पतली पतली ये स्ट्रिप कट की है। आप इस तरह से उंगली रखकर आप स्ट्रिप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी स्ट्रिप को मैंने एक जैसा ही कट किया है, ना ही मोटा कट किया है और ना ही पतला कट किया है। एक जैसा ही मैंने सारी स्ट्रिप को कट किया है। ये देखिए, ऐसे ही मैंने ग्रीन वाली को कट किया है। तो अब हम ये साड़ी का गोला लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई ली है। तो इसमें हम एक नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक नॉट लगानी है। अब हम जो हमने सिलाई में नॉट लगाई हुई है, तो इसमें हम सिलाई को डालेंगे और सिलाई के ऊपर से हम स्ट्रिप को इस तरह से घुमा लेंगे। तो ये देखिए, तो मैं फिर से बताती हूँ। ये हमने नॉट लगाया, इसके अंदर डाला। जो नॉट लगाई हुई है इसे हम फंदा बोलते हैं। इसके अंदर मैंने सिलाई को डाल लिया है और सिलाई के ऊपर से हमने रेड वाली जो स्ट्रिप है उसे मैंने घुमा लिया है। तो ये देखिए, एक और फंदा हो गया। तो इसे हम बुन लेंगे। तो ये हमारे 1 से 2 हो गए। ये देखिए, एक फंदे से हमारे 2 फंदे हो गए। अब हम फिर से एक फंदे के अंदर अपनी सिलाई को डालेंगे और जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर से हम ये जो रेड वाली स्ट्रिप है इसे हम टर्न करेंगे, यानी कि इसके ऊपर रैप कर लेंगे। तो ये हमारे इन फंदों को बुन लेते हैं। तो ये 2 से अब हमारे 3 हो गए। तो ये देखिए, 3 फंदे हो गए। फिर से हम फंदे के अंदर डालेंगे इसे और इसे हम इसके ऊपर से घुमा लेंगे इस तरीके से। अब हम इन तीनों फंदों को बुन लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे 4 फंदे हो गए हैं। ऐसे ही हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। इसी तरह से दोनों साइड से हर सिलाई पे हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। इस स्ट्रिप को सिलाई के ऊपर से निकालना है, तो हमारा एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाते हुए और इसमें हम 20 फंदे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमें हर सिलाई पे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हमारी ये त्रिकोणी कली बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे हम पूरा 20 फंदे होने तक बना लेते हैं। हर सिलाई पे हमें इस साइड से भी बढ़ाने हैं और इस साइड से भी बढ़ाने हैं। तो इसमें हमें टोटली 20 फंदे करने हैं। तो इसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने टोटली 20 फंदे कर लिए हैं बनाकर। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से एक फंदे से बुनते हुए मैंने यहाँ पर ये 20 फंदे कर लिए हैं। तो अब हम इन फंदों को उतारेंगे। तो हम 2 फंदों के अंदर हम अपनी सिलाई को डालेंगे। ये देखिए, और इसे हम बुन लेंगे। तो फिर से हम इसमें इसे डाल देंगे और फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे और इसी सिलाई के अंदर हम इस फंदे को भी डाल देंगे और फिर से 2 का एक करेंगे। ऐसे ही हम इन सभी फंदों को उतार लेते हैं। अगर आपकी स्ट्रिप इस तरह से ख़त्म हो गई है
तो आप क्या करें कि अपनी दूसरी स्ट्रिप ले लें, जो हमने गोला बना के रखा था उसे, और हम फिर से वही बुनना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इन सभी फंदों को बुन लिया है और इन फंदों को मैंने उतार लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिप को काट देंगे। तो जो फंदा था उसके अंदर से मैंने स्ट्रिप को निकाल दिया है। ये देखिए फंदे के अंदर से निकाला हुआ है। तो रेड से मैंने कली बना ली है। तो इसी तरह से हमें ये 6 कलियाँ बनानी हैं। तो 6 कलियों को मैंने बना लिया है, ये देखिए। तो अब हम ग्रीन और वाइट लेंगे। तो ग्रीन और वाइट लेंगे। अब हम इससे कली बनाएंगे। तो अब हम एक सिलाई लेंगे और इसमें हम फंदे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 9 नंबर की सिलाई ली हुई है। तो इस तरह से पहले हम इसमें नॉट लगा लेंगे सिलाई के अंदर धागे में। अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो इस तरह से उंगली और अंगूठे के बीच में लेते हुए हम इसमें फंदे डालेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर 24 फंदे डाल ली हूँ इसमें। इसे छोटी भी बना सकते हैं, इसे बड़ा भी बना सकते हैं। जब हम 24 फंदे डालेंगे तो हमारा मीडियम साइज का ये डोरमेट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे 24 फंदे डाल लिए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसे बुनेंगे। तो इस तरह से फंदे के अंदर हम सिलाई को डालेंगे और स्ट्रिप को इसके ऊपर से निकालेंगे और फंदे को निकाल देंगे बाहर। तो सारे फंदों को मैंने बुन लिया है। तो अब हम इनको ऊपर की साइड में बुनते हुए ले जाएंगे, जिस तरह से हम अभी फंदों को बुनकर लाए हैं। तो मैंने इसे इस तरह से बुन लिया है। अब हम नीचे की साइड में बुनकर ले जाएंगे और 2 फंदे यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो इनको हम यहाँ तक बुन लेते हैं। तो ये देखिए इस वाली सिलाई में हमारे ये 2 फंदे रह गए हैं और इसमें हमने बाकी के सारे फंदों को बुन लिया है। तो अब हम स्ट्रिप को सिलाई के नीचे से निकाल देंगे और इसे टर्न मारते हुए हम इन 2 फंदों को नहीं बुनेंगे और इन सभी फंदों को ऊपर की साइड में बुनकर ले आएंगे। तो 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, तो इनको हम नहीं बुनेंगे। तो ये देखिए ये 2 फंदे हमने पहले छोड़े थे और ये 2 फंदे फिर से छोड़ दिए हैं। तो इसी तरह से हम जब ऊपर की साइड से बुनकर लेके आएंगे तो हर सिलाई पे हम 2-2 फंदे इसमें छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे रह गए। तो इसी तरह से अब हम ऊपर की साइड में बुनकर ले जाएंगे और फिर हम नीचे की साइड में लाएंगे, फिर से हम 2 फंदे छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें इस पूरी कली को बना के तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने हर सिलाई पे इसमें 2-2 फंदे छोड़कर इनको बुना है। तो ये देखिए सारे में ये 2-2 फंदे छूटे हुए हैं। तो अब हम इन सभी फंदों को बुन लेंगे। ये क्लियर से दिख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये 2-2 फंदे छोड़े हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें लाइन भी बनी हुई है 2 फंदे तक, जहाँ तक हमने इसको। इस तरह की डिजाइन ऐसे ही बनती है जब हम 2-2 फंदे छोड़ते हैं। तो अब हम ग्रीन से ही यहाँ तक इसे पूरे फंदों को एक सिलाई में बुन लेंगे। अब ना ही हमें इसमें छोड़ने हैं।
अगर आपकी इस तरह से स्ट्रिप ख़त्म हो गई है तो आप दूसरी स्ट्रिप लें और उसमें हम इस तरह से इसे इसमें अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे, जिससे इसमें ना तो कोई गांठ पड़ेगी और ना ही हमारी जो स्ट्रिप है वो दिखेगी। ये देखिए इन सभी को मैंने बुन लिया है। तो अब हम इनको एक सिलाई और फेर लेंगे ऊपर की साइड में ले जाते हुए, फिर हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए इसे भी मैंने पूरा बुन लिया है। तो ये हमारी कली इस तरह से बनके तैयार हुई है। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। आप चाहे तो इसी कलर से पूरी कली को बना सकते हैं। तो इसे हमें राउंड शेप में बनाना है, इसलिए हमने इस तरह से इसमें फंदे छोड़ छोड़ के इसे बनाया है। तो अब हम यहाँ से अपनी स्ट्रिप को कट कर देंगे, क्योंकि हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन रख रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वाइट कलर की स्ट्रिप को लगाऊंगी। तो अब भी हम उसी तरह से बुनेंगे कि ऊपर से बुनते हुए हम इस वाली सिलाई में 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर इसे बुनकर लेकर आएंगे, फिर से बुनेंगे, फिर 2 फंदे छोड़ देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर छोड़े हुए थे उसी तरह से हमें वाइट के भी इसी तरह से छोड़ने हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने ये 2 फंदे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ से हम वाइट वाली स्ट्रिप को डन कर लेंगे और सिलाइयों को भी। और यहाँ से फिर से हम इसे ऊपर की साइड में बुनना शुरू कर देंगे। आप चाहे तो पहले 2 सिलाई फेरने के बाद वाइट से फिर इसमें फंदे छोड़ें, जिससे कि आपको ग्रीन के धागे नहीं छोड़ने पड़ेंगे। बट अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो जो हमारा नीचे है, नीचे की साइड में हमारा कम स्पेस होता है, ऊपर से हमारा ज़्यादा घेर बन के तैयार होता है। तो ये देखिए फिर से मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं यहाँ पर। तो अब हम इसी तरह से इसमें 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे और इसे पूरी कली को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने फंदे छोड़ लिए हैं इस तरह से। तो अब हम इन सभी फंदों को एक सिलाई में बुनकर 2 सिलाई फेर लेंगे, जिस तरह से हमने पहले ग्रीन वाले से बुना था। इस सभी फंदों को छोड़ने के बाद फिर से हमने उसी धागे से, ग्रीन वाले धागे से, और उसमें 2 सिलाई फेरी थी। इसी तरह से हम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम पूरी सिलाई फेर लेते हैं, सभी फंदों को बुन लेते हैं एक ही सिलाई में। तो इसमें इन सभी फंदों को मैंने 2 बार बुन लिया है। तो अब हम इसमें ग्रीन वाली स्ट्रिप लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। तो जिस तरह से हमने वाइट को लगाया था और वाइट में हमने फंदे छोड़े थे, उसी तरह से अब हम इसे ग्रीन में करेंगे, जिससे हमारी जो ये डिज़ाइन है वो इसी तरह से गोल में बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए
मैंने इसको भी बना लिया है ग्रीन वाले को। जिस तरह से मैंने वाइट में फंदे छोड़े थे उसी तरह से मैंने ये ग्रीन में छोड़ लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम 2 सिलाई फेर लेंगे, उसके बाद हम इसमें वाइट लगाएंगे। तो इसे हम इसी तरह से राउंड में पूरा बना के तैयार कर लेंगे। पहले वाइट, फिर ग्रीन, फिर वाइट, फिर ग्रीन, इसी तरह से हम इसे पूरा बनाकर तैयार कर। तो ये देखिए मैंने इसे पूरा राउंड शेप में बना लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा राउंड शेप में बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके फंदों को उतारेंगे, क्योंकि हमें इतना ही बनाना है। ये पूरा गोल गोल हो रहा है, यानी कि राउंड शेप में बन गया है। ये पूरी कलियां आ गई हैं राउंड शेप में बन के। तो अब हम इसके फंदे उतार लेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, ये देखिए 2 फंदों के अंदर हम सिलाई को डालेंगे और इसे हम बुन लेंगे। तो फिर से हम इस फंदे को इसी सिलाई में डाल देंगे और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। जैसे हमने रेड वाली जो कली बनाई थी उसमें फंदों को उतारा था, वैसे ही हमें इसमें भी फंदों को उतारना है। तो इसी तरह से हम सभी फंदों को उतार लेते हैं। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने उतार लिया है और ये हमारा पूरा राउंड शेप में बन के तैयार हो गया है। तो ये मैंने हाफ कली भी बना ली है और ये सर्कल भी बना के तैयार कर लिया है। जिस तरह से मैंने सर्कल बनाया है इसी तरह से मैंने ये हाफ कलियाँ बनाई हैं। तो इसमें मैंने टोटल 24 फंदे लिए थे और इसमें मैंने 16 फंदे लिए हैं, क्योंकि ये कली हमने छोटी बनाई है। तो इसमें टोटल 12 कलियाँ हैं, तो इसमें हमारी 7 कलियाँ हैं। 7 कलियों से ये इस तरह से हाफ आएगा। तो इस तरह से बना लिया है और इसे हम इसके चारों ओर लगाएंगे इस तरीके से रखते हुए। तो अब हम पहले इसमें रखकर इसकी डिजाइन बना लेते हैं इस तरीके से रखकर, और एक को हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से रखेंगे इन कलियों को और इनमें हम सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऊन का धागा यूज कर रही हूँ सिलाई लगाने के लिए, जिससे कि ये हमारा मजबूत बनेगा। तो अब हम इसे उल्टा करेंगे। तो पहले मैं इसे सिलूंगी यहाँ से, जो मैंने फुल सर्कल बनाया है इसमें मैंने 24 फंदे लिए थे, उससे हमारा ये सर्कल बन के तैयार हुआ है। और जो मैंने हाफ सर्कल बनाए हैं उसमें मैंने 16 फंदों का यूज किया है। 16 फंदों से हमारा ये हाफ सर्कल बनाया है, क्योंकि जो हाफ सर्कल बनाया है वो हमने छोटा बनाया है बड़े वाले सर्कल से। तो इसे उल्टा रख के ही सिलेंगे। तो इसे मैंने यहाँ पर सिल लिया है। तो अब हम यहाँ से इसे सिलेंगे और इसे हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। तो ये देखिए इसके पहले मैंने हाफ वाली कली को रखकर इस तरह से दोनों हाफ कलियों को सिल लिया है। तो अब हम फिर से एक रेड वाली कली लेंगे और इसे हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। तो इसे भी हम इसी के साथ सिल लेंगे। आप चाहे तो पहले हाफ कलियों को सिलकर भी इनको सिल सकते हैं। जो हमने रेड वाली हाफ कलियां बनाई हैं पहले उनको सिल लें, फिर उसके बाद जो हमने बीच के लिए सर्कल बनाया है उसकी हाफ कलियों को भी सिल सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ मेरी तरह रखकर भी सिल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फिर से हाफ कली रखेंगे इस साइड में और इसे यहाँ तक सिल कर लाएंगे, फिर हम इसे सिल लेंगे। तो ऐसे ही हम इसके चारों ओर इन कलियों को सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने चारों तरफ से सिल लिया है और जो भी इसमें से एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे हम काट देंगे।
ये देखिए मैंने किस तरह से सिला है, आपको इसमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप जो होल बने हुए हैं यहाँ पर आप इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें पॉम पॉम लगाऊंगी, तो इसके लिए हम पॉम पॉम बना लेते हैं। आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो अब हम इस तरह के पॉम पॉम बनाएंगे। आप कोई भी कलर के लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर की ऊन ली है, तो इसे हम अपनी उंगलियों पर रैप करेंगे। 3 उंगलियां लेंगे और उस पर हम इसे 20 से 30 बार रैप कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे बांधने के लिए कट कर लेंगे। तो अब हम उंगलियों में से इसे निकाल देंगे और इसे हम सेंटर में बांध लेंगे। तो इसे टाइट खींचते हुए बांधेंगे और इसे हम साइड साइड से कट कर देंगे। तो ये देखिए ये पॉम पॉम हमारा बन गया है। तो इसी तरह से हम और भी पॉम पॉम बना लेंगे और इनको हम यहाँ पर लगा लेंगे। आप इसी कलर का लगा सकते हैं, रेड का, ग्रीन का या फिर वाइट का, या फिर आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो अब हम इन पॉम पॉम को सिल लेते हैं। तो सुई और धागा लेंगे, उससे हम इनको सिल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सुई और धागा लिया है। तो ऐसे ही हम इन सभी पॉम पॉम को सिल लेंगे। तो इन सभी पॉम पॉम को मैंने सिल लिया है। तो ये डोरमेट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा बना है, आप इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और ये डोरमेट हमारा बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है और काफ़ी मजबूत है और काफ़ी टिकाऊ है। तो आपने देखा होगा वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से हमारा कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनके तैयार हो गया है। और जो मैंने यहाँ पर ये हाफ कली लगाई हुई हैं, इनको आप और भी कलर की बना सकते हैं या फिर मेरी तरह एक ही कलर की बना सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।